वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों, आज की थंबनेल देखकर अपने अंदाजा तो लगा लिया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहेगा। जी हाँ, हम आज इन विषय पर चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि नवंबर में बड़ा धमाका क्या होने वाला है, यानी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। जैसा मैंने पहले ही कहा था, वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे भी बड़ा तो होने वाला है, क्योंकि नवंबर माह में न्याय और कर्म फलदाता शनि मार्गी होंगे। सुख और वैभव प्रदान करने वाले शुक्र ग्रह गुरु की राशि में परिवर्तन करेंगे। फिर शनिदेव के पिता सूर्यदेव अपने नीच राशि तुला की यात्रा को विराम देते हुए आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 26 नवंबर को बुध ग्रह लाभ भाव में ही उल्टी चाल से चलेंगे, तो निश्चित रूप से बड़ा तो होने वाला है। अब ये मकर राशि के लिए कैसे होगा, किस तरह से होगा, आइए इनके बारे में जानते हैं। मकर राशि वालों, यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी नाम राशि पर भी इसे सुन सकते हैं। अगर आप परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो में भी दिया गया है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो कृपया ध्यान दीजिए। आपको अलग नंबर से संपर्क करते हैं तो वह एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। सफलता और असफलता के बीच हर शख्स न जाने कितनी बार टूटता है, और बिना कोई सफर शुरू किए आपको पता नहीं चलेगा कि आप सफल होंगे या असफल। इसलिए अगर आप खुद पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच रखें तो कामयाबी जरूर मिलती ही है। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए नवंबर में क्या बड़ा होने वाला है। दोस्तों, आज के इस युग को अर्थ विषमता का युग कहा जा सकता है। धन की आवश्यकता आज सर्वोपरि है। ऐसे में भौतिकता की इच्छा, ऐश्वर्य भोगने की इच्छा एक छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक हमेशा से रहती है, और यह जो देने में समर्थ रहता है वही शुक्र ग्रह 2 नवंबर से आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो वह आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वह आपके कर्म के ही भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और आपकी कुंडली में शुक्र ने पहले ही आपके कर्म और आपके पंचम भाव पर अधिकार बनाया है। तो मकर राशि वालों के संवाद प्रभावित होंगे। आप नए लोगों से मिलेंगे, अधिकारी आपके साथ खड़े रहेंगे, विश्व के सम्मानित व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलेगा। कुछ विशेष व्यक्ति से जान पहचान से कारोबार को नई दिशा मिलेगी। प्रोडक्ट की बिकवाली बढ़ेगी, यानी कि शुक्र के कर्म में पहुंचने से व्यक्तिगत, पेशेवर और आर्थिक प्रगति होगी। आपके सभी शुभ कार्यों में भाग्य और किस्मत का सहयोग मिलने लगेगा। मेहनत का फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोई पुरानी बात या फिर गलती या कुछ छल कपट से भी आप बाहर निकल जा सकते हैं। सूर्य जब 16 को लाभ में पहुंचेंगे तो 16 नवंबर से ही कुछ बड़े बदलाव दिखने लगेंगे। व्यापारियों को अच्छे इन्वेस्टर मिलने लगेंगे। स्टूडेंट को कोई गुड न्यूज मिलेगी। आपकी कोई प्रॉपर्टी यूं ही बेकार पड़ी हुई है तो उससे अब लाभ मिलेगा। कोई बड़ा करार होगा। जो लोग हर समय हर दिन बड़े बदलाव की उम्मीद से अपने चल रहे व्यापार में बदलाव की कोशिश में थे, वह आनन फानन में किसी बड़ी एजेंसी से जुड़ सकते हैं। अपने कार्यों को बदल देंगे या फिर नया कार्य भी शुरू करेंगे। जो व्यक्ति शारीरिक बल की वजह बौद्धिक स्तर पर कार्य करने की इच्छा रखते थे, वह नई नौकरी की तलाश में लाभदायी बनेंगे। जो लोग विदेश में अपनी किस्मत के दम पर उच्च स्थिति तक पहुंचना चाहते थे, उन पर शनि की कृपा बढ़ेगी। आपको कोई बड़ा कार्यभार सौंपा जा सकता है, या फिर आपकी खुद की मेहनत भी रंग लाने लगेगी। शुक्र जब तुला में रहते हुए योग कारक बनेंगे तो रिश्तों में पहले से जुड़े लोगों के लिए आपसे सामंजस्य और रिश्ते बेहतर होंगे।
आपका कोई पुराना प्यार जो फिर से वापस लौटने के लिए बेकरार है, या फिर आप फिर से अपने पुराने प्यार को पाने की कोशिश में है, तो आशा का किरण निकलेगा। स्वतंत्रता, रोमांच मानो आपके सिर पर भाग्य बनकर नाच रही होगी। आप नवंबर में कुछ छोटे बड़े रोमांटिक पलों को भी जिएंगे जो आपके जीवन में हमेशा के लिए यादगार बनेंगे। नवंबर में जब न्याय के देवता शनि 28 से मार्गी हो गए, इससे पहले 26 को बुध भी वक्री हो गए, जो अविवाहित लोगों की विवाह की संभावना बनाएगा। व्यापारिक मंदी को समाप्त करने के संकेत देगा। नौकरी छोड़कर अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करने के मौके देगा। पुराना रोका हुआ धन दोबारा प्राप्त होने के योग निर्मित करेगा। यहाँ तक यह स्थिति बिजनेस की ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी, करियर को एक अच्छे मुकाम पर ले जाएंगी, जिससे आपका भविष्य एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, भाई बहनों का होता है, गुप्त शत्रु का होता है, तो निश्चित रूप से शनि यहाँ स्वास्थ्य, कान, गले से संबंधित रोगों से परेशान करेगा। भाई बहनों के साथ कुछ उलझने होगी, गुप्त शत्रु से परेशानी भी रहेगी। नौकर चाकर से भी सावधान रहना होगा, थोड़ा सा ठहराव भी होगा। यह परम सत्य है, लेकिन अंत में तो भला आपका ही होगा। आप निवेशों के माध्यम से धन कमाएंगे। पति पत्नी या पुत्रों के सहयोग से कोई बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। जो वास्तु, कला, मनोविज्ञान से जुड़े हैं, जो शिक्षा या फिर कमीशन एजेंट से जुड़े हैं, जो यातायात या टूरिस्ट क्षेत्र से जुड़े हैं, वह किसी प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे या फिर कोई बड़ा गुप्त या आकस्मिक लाभ भी प्राप्त करेंगे। नवंबर में सबसे बड़ा धमाका विदेश में स्थित व्यक्ति लाभ के रूप में प्राप्त करेंगे, क्योंकि विदेश के स्वामी गुरु आपके सप्तम में उच्च हुए हैं, जो किसी बड़ी भागीदारी के संकेत कर रहे हैं। पत्नी, प्रियतम या फिर पति को बड़े लाभ मिलेंगे। आकस्मिक यात्रा, आकस्मिक मित्रता, आकस्मिक धन लाभ मिलेंगे। हो सकता है कि आपको किसी नए रंग से, नए रूप से, नए स्वरूप से बहुत कुछ हासिल हो जाए, या फिर कोई धार्मिक, आध्यात्मिक सहयोग ही मिल जाए, क्योंकि बदलाव होना तय ही है। दोस्तों, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। इस सिद्धांत के सहारे जीवन को नरक मत बनाए। आप अपने जीवन को एक दर्पण की तरह देखें, अपनी समस्याओं के समाधान को जानें। मैंने हमेशा से ही कहा है, ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कोई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली विश्लेषण करें, क्योंकि समय पर इन्हीं योगों को जानकर उपाय कर सकते हैं। आप देख रहे थे मकर राशिफल नवंबर 2025 का राशिफल। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।